सारे दे दिए। अब पता नहीं मुख्यमंत्री जी की मेज के ऊपर पहुंचे या नहीं पहुंचे, कहीं की कूड़े की टोकरी में ही रुल रहे हैं, वो सरकार जाने, हमारा काम नहीं है। मुझे तो यह भी मालूम लगा कि सरकार ने यह भी अवगत करवा दिया कि हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि जिस योजना के अंतर्गत हम इसको इंप्लीमेंट कर सकें। तो कब योजना बनेगी? योजना क्यों नहीं बनाई जा रही है? क्या कारण है? हमारा हक आज से पूर्व 70% बजट जो है वो हमारे ऊपर जो है वो खर्च होता था, लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमारे पैसे को पहले जिला स्तर के ऊपर जो डाइवर्ट किया जाता था, अब सरकार उसे आवंटित तो करती है, लेकिन सरकार के द्वारा ही उसे जो है वो उसको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। आज जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं वो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंदर बन रही है, हमारा पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है। आपके जो अड्डे बन रहे हैं, बस स्टैंड बन रहे हैं, पुलिस की बिल्डिंगें बन रही हैं, स्कूल की बिल्डिंगें बन रही हैं, क्या उसमें हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं और किसी के बच्चे उसमें नहीं पढ़ते? ऐसा क्या हो गया? इसलिए सरकार हमारी ताकत को जो है वो नजरअंदाज ना करे। आज तो यहां पर मैं ये मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आज यहां जो आप देख रहे हैं ये आम पब्लिक नहीं आई हुई, आम पब्लिक नहीं है। जब आम पब्लिक आएगी तो आपको ये संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये जो आज सिर्फ संगठनों के पदाधिकारी यहां पे पहुंचे हुए हैं, संगठनों के पदाधिकारी आए हुए हैं, आम पब्लिक को हमने नहीं बुलाया, अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी सरकार दयालु वो मान जाएगी और इसको अवश्य एक्ट जो है उसको इंप्लीमेंटिंग करेगी, जिस तरह अन्य सरकारों ने जो इंप्लीमेंट किया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है इंप्लीमेंट करने की? प्रॉब्लम क्या रही है इंप्लीमेंट करने की? जब बजट आप आवंटित कर देते हैं, बजट हमारे हकों के लिए आता है, हमारे बच्चों के लिए आता है, तो उसको डाइवर्ट आप क्यों कर रहे हैं? हमारे जो 20 विधायक जो विधानसभा में बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं वो निठल्ले हैं, बिल्कुल निठल्ले, वो निठल्ले विधायक हैं। क्यों बैठे हुए वहां पे जाके? उनको बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हमारी मां को बाप उठा नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ रहे हो, हमें कोई जरूरत नहीं है उनके परोपकार की। विधानसभा में बैठकर वो हमारी मांग नहीं उठा सकते। हम बार बार उनसे गुजारिश करते आए, उन्होंने सभी ने लिखकर भी दे दिया कि ये एक्ट जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन विधानसभा में मुंह नहीं खोलते साथियों, मुंह नहीं खोलते। उनके मुंह के ऊपर जो है वो ताला लगा हुआ है। क्या कारण है? वो पार्टी से बने हुए हैं, लेकिन है तो हमने उनको भेजा हुआ है, अपने हकों की लड़ाई करने के लिए भेजा हुआ है, लेकिन वहां पर वो मुंह के उनके ऊपर चिट्ठी लग जाती है, बोलने में आनाकानी करते हैं। कौन बोलेगा? हमारे हकों की लड़ाई कौन लड़ेगा? अगर वो नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। आपको पता होगा सन 1980 में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम का गठन किया इस प्रदेश की सरकार ने। वो जो निगम था वो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास के काम आता था। उसमें भारी भरकम जो धनराशि आवंटित की जाती थी, उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे, बच्चों को बिना ब्याज पर ऋण दिए जाते थे। लेकिन आज आप उस निगम की अगर दुर्दशा देखें तो कोई स्टाफ वहां पे नहीं है, सारी पोस्टें वेकेंट पड़ी हुई हैं, सारी पोस्टें वेकेंट। बजट का देखिए आप, मैं कहता कि इतना कम का बजट कर दिया है कि किसी को भी कोई उसका फायदा नहीं हो रहा है। हमारे बच्चों को बिना ब्याज से वहां पे ऋण मिलता था, आज 20 सालों से उन योजनाओं को रिव्यू ही नहीं किया गया। चेयरमैन बनते हैं निगमों के, ना जाने क्या करते हैं। तो हमारा विकास कैसे होगा? इसलिए मैं प्रदेश की सरकार से इस मंच के माध्यम से मांग करता हूं